हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे बिहार के खनिज एवं बिहार के जातीय जनगणना जो हुए थे। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। तो पहले हम बिहार के खनिज के बारे में जानेंगे। ओके, देखिए बिहार के खनिज के बारे में जानेंगे, जिसमें कि खान एवं भूविज्ञान निर्देशालय। ठीक है, खान एवं भूविज्ञान निर्देशालय का गठन की बात बोलेगा बिहार में कब किया गया था। तो ये जो है 2006 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 2006 ईस्वी में किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए पहला क्वेश्चन मेरा बन जाता है पाराइट के उत्पादन में जो है बिहार के प्रथम स्थान में से एक आता है। प्रथम स्थान में से एक आता है पाराइट के उत्पादन में, जिसमें कि बिहार का रोहतास जिला जो है ये सर्वश्रेष्ठ स्थान पे आता है और एक पहला स्थान पे आता है। ओके, और यह जो है एकमात्र ऐसा खनिज है जिसका उत्पादन बिहार देश में प्रथम स्थान आ जाता है। ओके, बिहार में सबसे ज़्यादा पाराइट के उत्पादन होते हैं और सबसे ज़्यादा करता है कौन? तो बिहार। अब बिहार के कौन सा जिला? तो रोहतास जिला। ओके, तो ये चीज़ जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्पज से। ओके, अब देखते हैं आगे। तो कितना प्रतिशत उत्पादन करता है देश भर में, मतलब ओवरऑल। ठीक है, तो ये जो उत्पादन करता है 94% उत्पादन करता है और बिहार का स्थान जो है ये प्रथम स्थान है। ठीक है, तो बिहार कहीं किसी से कम नहीं है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। ओके, अब देखते हैं आगे है अभ्रक के उत्पादन में जो है पहला स्थान आ जाता है नवादा का। अभ्रक के उत्पादन में पहला स्थान किसका है बिहार में? तो वह नवादा का आ जाता है। ठीक है, नवादा का आ जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम, वेनेडियम, गैलियम। टाइटेनियम, वेनेडियम और गैलियम के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला सर्वश्रेष्ठ स्थान पे आता है? तो वो आते हैं कैमूर। कौन आते हैं? कैमूर आते हैं। क्या चीज़ के उत्पादन में? टाइटेनियम, वेनेडियम और गैलियम के उत्पादन में। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, अब जो है हम यहाँ से चलते हैं। ओके, यहाँ से चलते हैं। देखिए यूरेनियम के उत्पादन में जो है यूरेनियम के उत्पादन में पहला स्थान जो आता है वो गया का आता है। बिहार में कौन सा स्थान जो है यूरेनियम के उत्पादन में पहला स्थान आता है? कौन सा जिला? या फिर तो आप बोल सकते हैं गया जो जिला जो है ये पहला स्थान पे आता है यूरेनियम के उत्पादन में बिहार में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पाराइट में क्या है? तो पाराइट में पहला स्थान रोहतास है, पूरा ओवरऑल देश में आ जाता है ये। ओके, सोना के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला सर्वश्रेष्ठ स्थान पे आता है? तो वह है जमुई, जो कि पहला स्थान पे आता है। जमुई जिला है जो कि बिहार में पहला स्थान आ जाता है सोना के उत्पादन में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ओके, बॉक्साइड याद रखिएगा। बॉक्साइड जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है, याद रखिएगा। और बॉक्साइड उत्पादन में जो है पहला स्थान मुंगेर का आता है। बिहार में कौन सा जिला बॉक्साइड उत्पादन में पहला स्थान आता है? तो मुंगेर आता है। ठीक है, उसके बाद रोहतास आता है। क्या आता है? पहला मुंगेर, फिर रोहतास आता है। ओके, अब देखिए मैग्नेटाइट के उत्पादन में। ठीक है, मैग्नेटाइट समझ लीजिएगा कि पहले बात कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। ठीक है, तो मैग्नेटाइट जो है ये मैग्नीशियम धातु का अयस्क है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, अब मैग्नेटाइट में के उत्पादन में जो है पहला स्थान गया का आता है। पहला स्थान गया का आता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, गया जो है ये मैग्नेटाइट और यूरेनियम के उत्पादन में पहला स्थान गया का आता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और गया के बाद जो है मैग्नेटाइट में जमुई का स्थान आता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हेमेटाइट के उत्पादन में जो है पहला स्थान किसका आता है? बिहार के किस जिले का? तो यह जो है भागलपुर जिले का पहला स्थान आता है हेमेटाइट में। ठीक है, अब हेमेटाइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है ये लोहा धातु का अयस्क है। ओके, ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं खासकर बीपीएससी के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ओके, और बिहार एसआई के लिए मोस्ट पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखते हैं फोलसफार और क्रोमियम।
फोलस्फार और क्रोमियम के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो गया का है। पहला स्थान गया का है। तो गया जो है ये पहला स्थान क्या क्या चीज़ के उत्पादन में आ जाता है? तो आइए जानते हैं। फोलस्फार क्रोमियम में पहला स्थान गया का है। यूरेनियम में पहला स्थान गया का है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, मैग्नेटाइट में गया का है। देखिए गया का स्थान कौन कौन चीज़ के उत्पादन में पहला स्थान आता है? तो फोलस्फार, क्रोमियम, ठीक है, मैग्नेटाइट और यूरेनियम, ये तीनों चारों के उत्पादन में जो है गया का प्रथम स्थान आ जाता है। ठीक है, किसका? गया का। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सीसा उत्पादन में पहला स्थान किसका आता है? तो सीसा और जस्ता उत्पादन में जो है ये रोहतास का स्थान जो है ये प्रथम स्थान पाता है। सीसा और जस्ता उत्पादन में रोहतास का स्थान प्रथम स्थान पे आता है। सीसा और जस्ता जो है याद रखना है। ओके, रोहतास, उसके बाद क्या आता है दूसरा नंबर पे? बांका आ जाते हैं। बांका जिला है, ये बांका आ जाते हैं। ठीक है, तो सीसा और जस्ता उत्पादन में पहला स्थान रोहतास, दूसरा स्थान बांका का आ जाता है। ठीक है, चूना और पत्थर के उत्पादन में चूना और पत्थर के उत्पादन में किसका स्थान प्रथम आता है? तो ये रोहतास का ही आता है। किसका आता है? रोहतास का ही आता है। चूना पत्थर में रोहतास का आता है, सीसा जस्ता में रोहतास का आता है। तो ये चीज़ याद रखना है। और पाराइड उत्पादन में भी रोहतास का ही आता है। ठीक है, रोहतास का ही आता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, खनिज तेल उत्पादन में किसका स्थान आता है प्रथम? तो रोहतास का ही आता है। तो रोहतास को कम मत समझिएगा, ये रोहतास का एक जिला है जो कि ये सब चीज़ के उत्पादन में पहला स्थान पे आता है। क्या क्या चीज़ में आता है रोहतास? तो खनिज में आता है, चूना पत्थर में आता है, ठीक है, फिर बॉक्साइड में आ जाता है, पाराइड में आ जाता है। क्या क्या बोले? पाराइड, बॉक्साइड, ठीक है, और सीसा, चूना पत्थर, खनिज तेल, ये सब उत्पादन में पहला स्थान रोहतास का आता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए, अब आ जाते हैं आगे क्या है? ग्रेनाइट उत्पादन में पहला स्थान किसका आता है? ग्रेनाइट उत्पादन में पहला स्थान तो ये जो है भागलपुर का जाता है। ग्रेनाइट उत्पादन में पहला स्थान भागलपुर का जाता है। ठीक है, ओके, चीनी मिट्टी उत्पादन में पहला स्थान किसका आता है? तो ये भी जो है भागलपुर का जाता है। चीनी उत्पादन में भागलपुर का स्थान आ जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वार्टजाइट और सिलिका में पहला स्थान किसका आता है? तो ये मुंगेर का आता है। किसका आता है? मुंगेर का आता है। उसके बाद दूसरा नंबर पे ये भागलपुर का आता है। दूसरा नंबर पे ये भागलपुर का आता है। क्वार्टजाइट और सिलिका उत्पादन में पहला स्थान मुंगेर का, और उसके बाद दूसरा स्थान पे भागलपुर का आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। खनिज तेल में रोहतास। ओके, रोहतास काफ़ी चीज़ में आगे है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो ये मेरा क्या था? ये मेरा कंटेंट था, ये मेरा खनिज का था। ठीक है, जिसमें हम पहला टॉपिक देख लिए, और दूसरा टॉपिक जो हम जानने वाले हैं जो मोस्ट पावरफुल है एग्जाम के लिए, ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो हम जानेंगे जाति आधारित जनगणना। ठीक है, जाति आधारित जो जनगणना हुए थे बिहार में वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए भारत में अंतिम रूप से जो जाति जनगणना हुए थे ना, वो पहली बार 1931 में किया गया था। अंतिम रूप से जाति जनगणना पूरा भारत में 1931 में कराया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर रोक लग गया। उसके बाद जो है बिहार जो है ये जो है स्वतंत्र भारत के बाद, क्योंकि भारत तो 1947 में आजाद हो गया। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के बाद जो पहला राज्य बना था ना जाति आधारित जनगणना करने वाला, पहला राज्य जो बना था वो बना था बिहार, अपना बिहार। ठीक है, आगे बिहार का स्थान पहला स्थान पे। ठीक है, और दूसरा स्थान में कौन आया था? तो दूसरा स्थान पे जातिगत आधारित जनगणना कराने वाला दूसरा स्थान पे वो कर्नाटक आए थे। ठीक है, तीसरा स्थान पे कौन आए थे? तीसरा स्थान पे तेलंगाना आए थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पहला में बिहार, दूसरा में कर्नाटक, तीसरा में तेलंगाना स्थान पे आए थे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अब देखिए बिहार जो आए थे पहला स्थान पे, ये 2 चरणों में जाति आधारित जनगणना कराए गए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी कि जाति आधारित जो जनगणना हुए थे ये कितने चरणों में संपन्न हुआ था, कितने चरणों में ये कराए जा रहे थे या फिर कराए गए थे। तो ये चीज़ याद रखना है कि 2 चरणों में ये कराए गए थे। ठीक है, 2 चरणों में। और ये शुरुआत कब हुआ था? तो 7 जनवरी 2023 ईस्वी से ये प्रारंभ हुआ था पहली बार जाति आधारित जनगणना बिहार में। बिहार जो है ये पहला राज्य है स्वतंत्र भारत के बाद, पहला जाति आधारित जनगणना कराने वाला पहला राज्य जो है वो बिहार है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, तो जाति आधारित जनगणना में क्या क्या चीज़ हुआ था और कितना हिंदू था कितना ईसाई था, वही चीज़
इसमें दर्शाया गया है, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि राज्यों में कुल जातियों की बात बोलेंगे कि जाति टोटल कितना है, तो 214 जाति है। कितना है? 214 जाति है। ओके, जिसमें कि कुल धर्म की बात बोलेंगे तो टोटल धर्म जो है वो 6 धर्म है। टोटल कितने धर्म है? वो 6 धर्म है। ठीक है, हिंदू कितना है? टोटल प्रतिशत में की बात बोलेंगे तो हिंदू जो है, हिंदू 81.99% है। 81.99% है। क्या? तो वह हिंदू। ठीक है, क्या? तो हिंदू। ओके, मुस्लिम की बात बोलेंगे तो मुस्लिम जो है ये कितना दर्शाया गया था जब जातीय आधारित जनगणना हुआ था, तो मुस्लिम जो है, मुस्लिम जब काउंट किया गया तो प्रतिशत की बात बोलेंगे तो 17.70% ये जो है मुस्लिम दिखाया गया था। ठीक है, ईसाई कितना दिखाया गया था? 0.05%। 0.05% जो है ये ईसाई को दर्शाया गया। क्या बोले? 0.05% क्या था? तो ये ईसाई था। सिख कितना था? सिख तो वह 0.01% जो है वो सिख को दिखाया गया। 0.01% वो सिख था। ओके, अब देखिए बौद्ध कितना था? तो बौद्ध जो है 0.085% जो है ये जो है ये बौद्ध था। ओके, कितना था? बौद्ध है। ओके, बौद्ध कितना है? 0.085% ये बौद्ध है। जैन जो है ये सबसे कम, जैन जो है ये सबसे कम दर्शाया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो 0.009% जो है ये क्या है? तो वो जैन है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सबसे कम क्या है? तो सबसे कम जो है वो जैनी है। सबसे ज़्यादा की बात बोलेंगे तो यादव है। यादव में कौन कौन आते हैं? तो ओबीसी के अंतर्गत जो है ये यादव आते हैं। और यादव की टोटल संख्या कितना बताया गया प्रतिशत में? तो 14.26% बताया गया। ठीक है, और दूसरा स्थान पे जो है ये मोची आ जाते हैं। 5.25% ये जो है मोची आ जाते हैं। और मोची जो है ये मोची एससी के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे बिहार की बात बोलेंगे ना, बिहार की बात बोलेंगे, इसमें टोटल जनसंख्या कितना है बिहार में? तो 13.07 करोड़। 13.07 करोड़ जो है बिहार की टोटल जनसंख्या है। ओके, इसमें जातीय आधारित के आधार पर ये सब डिवाइड किया गया था कि एससी इतना है, ओबीसी इतना है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सबसे कम जैन, सबसे ज़्यादा यादव जो कि ओबीसी में आते हैं। ओके, दूसरा नंबर पे 5.25% पे एससी आते हैं। ठीक है, तो पहला पे आता है सबसे कम यहाँ से देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो यादव आ गए। ठीक है, दूसरा नंबर पे कौन आ गया? मोची आ गए। और सबसे कम जो है वो जैन आते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ प्रतिशत में देख लेते हैं। ओबीसी कितना है? तो 27.15% जो है वो ओबीसी है। 27.12% 27.12% मतलब कि 12% जो है ये ओबीसी है, जिसे बोलते हैं यादव। ये सबसे ज़्यादा है। ओके, अब देखिए एससी कितना है? तो 19.65%। ये जो है एससी ये दूसरा नंबर पे आते हैं। ओके, याद रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बिहार में एसटी कितना है? तो 1.68%। एसटी कितना है? तो 1.68% है। ओके, जनरल कितना है? तो 15.52%। 15.25% जो है ये जो है ये जनरल में आते हैं। ओके, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा पूछेगा तो ओबीसी, सबसे कम पूछेगा तो जैन। ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, बाकी उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से कंटेंट समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कंटेंट जब भी अपलोड हो तो आप तक पहुँच सके। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।